तो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं करकरडुमा कोर्ट। आपको दिखाएंगे वहाँ का क्या राज है, आखिर क्यों लोग कहते हैं कि करकरडुमा कोर्ट हॉन्टेड है। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि क्यों लोग कहते हैं करकरडुमा कोर्ट है हॉन्टेड। यहाँ पर हम मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं, मेट्रो स्टेशन बना रखा है। और ये आ गया हमारा करकरडुमा कोर्ट, देख लो कितना डरावना है। ये वीडियो दिल्ली के करकरदुमा कोर्ट का है, वही जगह जहां दिन में इंसाफ मिलता है लेकिन रात को कुछ और ही फैसले होते हैं। और इस जगह की इन्वेस्टिगेशन खुद इंडिया के फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने भी की थी। दिल्ली का करकरदुमा कोर्ट, सुबह यहां कानून की आवाज गूंजती है, जज, वकील और हजारों लोग। लेकिन रात होते ही ये बिल्डिंग बिल्कुल बदल जाती है। कोर्ट के कर्मचारी जब सुबह ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं सारी फाइल्स जमीन पर बिखरी होती हैं। कंप्यूटर्स अपने आप ऑन होते हैं, जैसे रात भर कोई काम कर रहा हो। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया, इस इंसिडेंट के बाद कई स्टाफ ने बताया जब वो अकेले होते हैं उन्हें घुटन महसूस होती है, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। कॉरिडोर में फुटस्टेप सुनाई देते हैं, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। लेकिन जब पलट कर देखते हैं वहां कोई नहीं होता। वॉचमैन ने भी बताया रात के 2 बजे उसे किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इन सब बातों के बाद बुलाया गया गौरव तिवारी को। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा, यहां उन लोगों की आत्मा हो सकती है जिनको कभी इंसाफ मिला ही नहीं। अब ध्यान से देखिए, यह है वही सीसीटीवी फुटेज। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर क्या सच है करकरडुमा कोर्ट का। क्यों सब लोग कहते हैं कि करकरडुमा कोर्ट हॉन्टेड है। तो इस वीडियो में आपको मैं ट्रुथ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक पर्सन था जिसका नाम था निखिल। वो एक वकील था, वो 7 सालों से वकील था और उसका एक रिकॉर्ड था कि वो 7 साल में उसने जितने भी केस लड़े हैं, एक भी केस में वो हारा नहीं है। ये उसका रिकॉर्ड था, ठीक है। अब हाल ही में उसने करकरडुमा कोर्ट में केसेस लड़ना शुरू करा। उसको तो अपने इस रिकॉर्ड का बहुत गर्व था कि मैं तो 7 सालों में एक भी केस नहीं हारा, ठीक है। उसे बहुत गर्व था, है ना। तो हाल ही में उसने करकरडुमा कोर्ट में केसेस लड़ना शुरू करा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक दिन वो गाड़ी से करकरडुमा कोर्ट जा रहा था अपने ऑफिस काम करने। तो उसे रास्ते में याद आया कि उसने एक अपने ऑफिस का काम नहीं करा है। एक उसकी फाइल थी जो उसको कंप्लीट करने को दी थी घर से, वो उसने नहीं करी, ठीक है। और वो उसके कल के केस में बहुत जरूरी थी, है ना। जो आगे वो केस लड़ने वाला था वो बहुत जरूरी थी। तो उसने ये डिसाइड करा कि वो रात भर करकरडुमा कोर्ट में ही रहेगा और अपनी फाइल कंप्लीट करेगा। उसने ये डिसाइड करा। तो अब वो गया करकरडुमा कोर्ट, वो बैठा। तो जैसे ही रात हुई, वो वहाँ का जो पीएन होता है ना, पीएन, वो आ रहा था, सारी लाइटें बंद कर रहा था। अब वहाँ का जो पीएन था ना, वो लाइटें बंद करते करते निखिल के रूम में आ गया धीरे धीरे, क्योंकि ना निखिल का रूम गेट के साथ में ही था, ठीक है। और वो गार्ड जो था उसकी एज हो गई थी, वो बुढ़ा हो गया था, इसलिए वो धीरे धीरे आता था, है ना। तो फिर उसने निखिल को देखा और कहा कि साहब आप यहाँ से चले जाइए, इस करकरडुमा कोर्ट पे कोई पूरी रात नहीं रुकता, रात को रुकता ही नहीं है कोई यहाँ पर। तो फिर निखिल जो था अपने काम में इतना बिजी था कि उसने उसको उस पीएन की आवाज सुनाई नहीं दी, है ना, उसको सुनाई नहीं दी। तो फिर वो दोबारा बोलता पीएन। तो इस बार निखिल ने उसको डांट के भगा दिया। तो वो बेचारा बुढ़ा गार्ड चला गया। अब
अब निखिल अपना काम कर रहा था, तो उसके जो साथ वाले कंप्यूटर पे जो चेयर रखी थी ना, वो एकदम से ऐसे पीछे हुई, फिर थोड़ी देर रुकी और फिर आगे हो गई, जैसे कि कोई होएगा इनविजिबल, वो उसने पहले पीछे करी, फिर बैठा, फिर आगे कर ली, है ना, ऐसे करा उसने। ठीक है। अब निखिल थोड़ा घबराया, तो उसने सोचा ऐसे ही होएगा, मेरा वहम होएगा, तो निखिल ने ऐसे इग्नोर करा और अपना काम करने लग गया। और उसने थोड़ी देर देखा कि वो जो साथ में कंप्यूटर था वो एकदम से ओपन हो गया, तो निखिल थोड़ा डर गया, तो उसने फटाफट से वो कंप्यूटर बंद कर दिया, है ना, उसने बंद कर दिया। तो अब निखिल अपना फिर से काम करने लग गया। तो निखिल अपना काम कर रहा था, उसने देखा कि उसके साथ वाला जो कंप्यूटर था, उसका जो कीबोर्ड था पूरा, उसके बटन अपने आप दब रहे हैं, है ना। तो निखिल तो डर गया और उसने उस चेयर को, उसके साथ थी, वो उसको लात मार दी चेयर को, है ना। निखिल खड़ा हो गया ऐसे पानी वानी पीने के लिए, तो वो खड़ा ही था। इस इतने में उसने देखा कि वहां के कंप्यूटर्स, चेयर, टेबल सब हवा में उड़ रहे हैं, सब हवा में उड़ रहे हैं। और निखिल को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करी, एक सफेद, पूरा सफेद हो गया उसकी आंखों में, रोशनी आ गई। तो उसने, इतनी तेज रोशनी थी, उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उसको अपनी आंखें खोलनी पड़ी। आंखें खोली उसने, तो उसके सामने वही सफेद रोशनी थी, और एक औरत सफेद साड़ी में उसके सामने थी, है ना, उसके सामने वो सफेद औरत थी। तो फिर वो धीरे धीरे निखिल के पास आ रही थी, और उस औरत ने निखिल को अपने कब्जे में कर लिया था, उसने अपने कब्जे में कर लिया और पास आ रही है। निखिल तो अब निखिल तो उसके कब्जे में था उस औरत के, तो वो औरत धीरे धीरे निखिल के पास आ रही है, और निखिल हंसते हुए उसको, औरत को देख रहा है, क्योंकि वो कब्जे में है ना, तो वो पास आ रही है। उस औरत ने निखिल के गाल पर अपना हाथ रखा, और जैसे ही उसने अपना हाथ रखा, निखिल कब्जे से टूट गया, और उसको यहाँ पर जहाँ उसने अपना हाथ रखा था, इतना गरम लगा, इतना गरम कि उसका पूरा ये पार्ट जल गया। तो भाग रहा वहां से, इतने में उसको एक इंसान ने बचा लिया। कौन था वो बुड्ढा पीएन। वो कहता कि मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, तो मैं अपने घर के आधे रास्ते में पहुंच गया था, मुझे आपकी चिंता हुई, तो मैं वहां से वापस आ गया। जैसे ही यार मुझे आपके रोने की आवाज आई, तो मैं ऊपर आ गया और मैंने आपको बचा लिया। तो निखिल ने उस बुढ़े पीएन को से माफी मांगी, और उस पीएन ने बताया कि यहाँ पर कोई रात को नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, चुड़ैले हैं, भूत हैं, मायावी शक्तियां हैं। एक बार एक औरत को गवाही देने से मना कर दिया, पर वो बार बार कोर्ट पे एंटर हो रही थी, तो उसे वही गोलियां मार दी, और वो गेट के बाहर ही मर गई। क्या पता उसी औरत को निखिल दिखाओ। ये देखो करकरदुमा कोट, वैसे तो सुंदर लग रहा है, पर रियलिटी तो आप जानते ही हो क्या है। ये देखो गाइस, ताशवी और मैं, हम दोनों कितने डरे हुए हैं करकरदुमा कोट से। अगर आपको हमारा ये हॉरर व्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। बाय।